आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। श्याम और संजय आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 में करते हैं। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, उस बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग गिवन है। टोटल बैलेंस शीट मैच करती है 80,535 से। आगे 1 अप्रैल को शंकर को इन्होंने एडमिट कर लिया 1/3 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए बेटा? 1/3 शेयर के लिए। शंकर ब्रिंग 30,000 फॉर द कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल विच इज रिमेन इन द बिजनेस। ठीक है, मैं समझ गया। वो कहता है शंकर जब आया तो 30,000 रुपए कैपिटल के लाया, 20,000 गुडविल के लाया, और वो 20,000 पार्टनर्स ने कैश में विड्रॉ नहीं करे। आगे स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हो गए 10% से, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 15% से, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। ई पॉइंट अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम 2400 है। अनअकाउंटेड जैसे हमने अक्रूड कमीशन है जो कमा ली पर मिली नहीं, वो हमारी कितनी है? 2400। डेटर 4800 रुपए की है। एक डेटर है जिनसे हमने कितने पैसे लेने हैं? 4800। राइट ऑफ हो गए एंड पेड 50% देयर इट्स इन सेटलमेंट। अच्छा, एक डेटर हुज ड्यूज 4800 वाज राइट ऑफ एज बैड डेट। 4800 रुपए डूब गए और 2400 इसमें से हमें मिल गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 4800। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा? 4800। आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है जी, हम कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। आओ जी, शुरू करें क्वेश्चन। कौन कौन पार्टनर है बताना? बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है बताओ? 3450, 3450, 3450, 3450। कोई रिजर्व पड़ा है लायबिलिटी साइड में? देखो, कोई एसेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस, मतलब कोई हीरा या कूड़ा पड़ा है? सर कोई हीरा नहीं पड़ा, कोई कूड़ा नहीं पड़ा। नया पार्टनर आया तो 30,000 कैपिटल के लाया। मैं पिछली बार तो वर्किंग नोट्स में आपको एंट्री करके दिखाई थी, अब भी कर दूं? बच्चे कह रहे सर कर दो, 1-2 बार और कर दो फिर मत करना। मैंने कहा ठीक है। आओ, वर्किंग नोट्स क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू S3 कैपिटल मतलब शंकर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल आए 50, 30 कैपिटल के, 20 गुडविल के। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू S1 कैपिटल टू S2 कैपिटल। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के इक्वल है, तो 20,000 में से 8,000 इसको और 12,000 इसको। ये दो एंट्री समझ आती है? गुडविल में हमने बहुत बार करी है एंट्री, करने की जरूरत ही नहीं यार, सीधा सीधा बाय बैंक डैश डैश कितने पैसे लाया था? 30, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 और 12,000। खत्म, बस। कुछ है थोड़ी ना इसमें, कोई डाउट इसमें किसी को बेटा? क्लियर है इतना क्वेश्चन? आगे चले? बच्चे कह रहे चलो सर आगे। स्टॉक और फर्नीचर दोनों ही 10% से कम हो गए। बताना स्टॉक है कितने का? कम हो गए तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। मैंने लिखा है ना, डेबिट में एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में इनकम गेन प्रॉफिट। बताना स्टॉक कितने का है? 18,000 का है पक्का? स्टॉक 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 18,000, तो कितना कम हो गया? 1,800। स्टॉक की प्लेसमेंट क्या है? चौथे नंबर पे पड़ा है, तो थोड़ा यहां लिख दो। स्टॉक कितने का स्टॉक है? 18,000 में से 1,800 गए, तो आप लोग ने लिखोगे 18 में से 1,800। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि आपको कल को कंफ्यूजन ना हो। घर बैठा बच्चा ये ना सोचे कि कैसे आ गया ये 16,200, कैसे आ गया ये 16,200, कैसे आया? 18 का स्टॉक था, 1,800 कम हो गया। ऐसी फर्नीचर कितने से कम हो गया? वो भी 10% से कम हो गया। तो फर्नीचर 4400 का था तो 440 कम हो गया। तो फर्नीचर 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 उसके नीचे आएगा। फर्नीचर कितने से कम हो गया बताना बेटा? 4400 माइनस 440 तो कितना हो गया? 3960। यही बचेगा, देख लो एक बार। 4400 में से 440 गए तो 3960 आ गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या हम आगे चल सकते हैं? चलो सर आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ बताओ? इसके बाद क्या हुआ?
क्या बेटा? बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 15%, 15,000 से, तो बाय बिल्डिंग कितने से? 15। पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की पड़ी थी? 40। जमा 15 से बढ़ा दी तो कितने की दिखाई देगी? 55,000 रुपए की। यस और नो? आप ब्रैकेट में ऐसे नहीं करके दिखाओगे, ये मैं करके दिखा रहा हूं सिर्फ कि आपको ध्यान रहे। आगे चले, आगे पढ़ो। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? 5%। डेटर है कितने के? 5500 के। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 5% ऑफ 5500 करो। 5500 का 5% 275 रुपए। यहां जाओ डेटर्स, आप इसको लिखना, मेरे पास तो जगह नहीं है ना बेटा, मैं लिख नहीं रहा, आप लिखना। डेटर्स कैसे लिखोगे? 5500 माइनस प्रोविजन 275। 275 का प्रोविजन माइनस हो गया तो 5225। आप जैसे मैंने डेटर लिखा है वैसे ही लिखोगे, आप डेटर पूरा लिखोगे। डेटर 5500 माइनस प्रोविजन 275 अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ 5225 लिखोगे, जैसे हम हमेशा लिखते हैं। मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इश्यू है यहां पे। चले आगे। इसके बाद क्या हुआ? एक अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है। अनअकाउंटेड का मतलब होता है जिसको अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? अर्न्ड बट नॉट रिसीव। कितने की है? 2400 की। तो फायदे की चीज है ना ये तो क्या लिखें? एक्रूड इनकम, क्रेडिट करके अपनी इनकम मान लिया। कितने की है? 2400। और यहां क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे एक्रूड इनकम। कितना बताना? कितना 2400। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर कहता है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर राइट ऑफ एज बेड डेट। एक 4800 रुपए हमने किसी से लेने थे, हमने उसको बेड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया था। हमने मान लिया था वो पैसे नहीं देगा, वो बेड डेट हो गए थे पास्ट में कभी, और हम उसे बेड डेट मान के खत्म कर चुके हैं। पता नहीं उसकी आत्मा जागी, जमीर जागा, और वो हमें आज 50% दे गया, 50% पैसे दे गया। तो क्या करें बताओ? क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। कितने पैसे दे गया हमें बेटा? 2400। ये बेड डेट रिकवर एक इनकम है तो कहां चली जाएगी? बेड डेट रिकवर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री देख रहे हो? पैसा आया बेड डेट रिकवर से, ये बेड डेट रिकवर कहां चला गया? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में जाके क्रेडिट में क्या लिख दूं? बहुत सारे बच्चे पता क्या लिखते हैं? बाय बैंक। अरे बैंक नहीं आता, रिवैल्यूएशन में ना पैसा आता है ना रिवैल्यूएशन से पैसा जाता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये कोई कैश बुक थोड़ी ना जिसमें पैसा आ रहा है और जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? बाय बेड डेट रिकवर। कितने हैं? 2400। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, हमारे पास बैंक में कितने पैसे पड़े हैं बताना जरा एक बार। बैंक में 11,900 कितने पड़े? 11,900। आपको पता है नया पार्टनर आया था तो 30,000 रुपए कैपिटल लाया था, नया पार्टनर आया था तो 20,000 क्या लाया था? गुडविल। फिर आपको पता है 2400 रुपए के बेड डेट रिकवर हो गए थे। तो इससे हमारा बैंक बैलेंस निकल जाएगा 11,925 प्लस 52,400, तो 64,325। कितना हो गया? 64,325। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक हमारे किसी बच्चे को डाउट है क्या? आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, एक आउटस्टैंडिंग रेंट 4800 रुपए का है। तो फायदे की बात है नुकसान की बात है? नुकसान की बात है। तो क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 4800। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाके क्या लिख देंगे?
लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। कोई डाउट? आउटस्टैंडिंग रेंट था ना, लायबिलिटी वाली बात है, तो डेबिट और इधर से लायबिलिटी में। क्लियर है? यहां तक मेरे किसी बच्चे को डाउट है क्या कोई? पक्का? ठीक है जी। एक काम करते हैं, अब क्या करें? अब सर सब कुछ खत्म हो गया, अब इसे क्लोज कर लेते हैं। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? सर मेरे को तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। कितने हो गए? करो क्लोज करो। 15,000 प्लस 4800 19,800। यहां पे भी क्या लिखेंगे झूठ मूठ में, और यहां से क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किसमें? S1 में और S2 में। 19,800 में से माइनस कर दो 1800, माइनस कर दो 440, माइनस कर दो 275, माइनस कर दो 4800, तो 12,485। 12,485 485 ये आ गया। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटेगा? उनकी सैक्रिफाइस ओल्ड BSR में डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 4994, उसमें जाएगा 7491। ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 4994, और ये कितना है? 7491। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चले आगे। इसके आगे बताओ क्या हुआ? अब क्या करें? बस कुछ है तो नहीं? टू बैलेंस CD निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 34,050 प्लस 8,000 प्लस 4994, हो गया 47,044 रुपीज। वो हो गया 3450 प्लस 19,491, ये हो गया 53,541, और वो कितना हो गया? 30,000। बैलेंस शीट आ गए जी। अब क्या करें बताओ? अब पुरानी बैलेंस शीट को देख के नई बैलेंस शीट बना लें। आउटस्टैंडिंग रेंट, उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स है बताओ? 12,435। अच्छा जी, फिर क्या आएंगे? पार्टनर्स कैपिटल आ जाएंगे। S1 S2 S3 कितना? 47,044 53,541, और इसका कितना है? 30,000। 47,044 प्लस 30,000, 1,85 प्लस 12,435 प्लस 4,800, 147,820, 147,820। ये आ गया। उधर से चलो, क्या पड़ा है? कैश कितना पड़ा है? 710 रुपए। कैश पड़ा है 710 रुपए। और बैंक बैलेंस कितना पड़ा है बताना? 64,325 रुपए। उसके बाद क्या क्या पड़ा है? डेटर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, बिल्डिंग लिख दी, फर्नीचर लिख दिया। आओ अब प्लस करो। 710 रुपए, 64,325 रुपए प्लस 2,400 रुपए प्लस 5,225 प्लस 16,200 प्लस 3,960 प्लस 55,000, 147,820 रुपए। कितना आ गया? 147,820 रुपए। बैलेंस शीट देखो क्या कर गई? सुंदर तरीके से एक ही बार में मैच कर गई। बच्चे बार बार एक बात कहते हैं, सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। मैं कैसे नहीं हो रही भाई?
कितना लड्डू और सिंपल क्वेश्चन है कि एक बार में मैच हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन